दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं मिथुन राशि का मार्च माह का राशिफल, और जिसमें आपके लिए बतलाऊंगा समस्त 9 ग्रहों से संबंधित पूरे मार्च माह में आपको कैसा परिणाम देंगे। यानी मात्र इस एक वीडियो को देखने से आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको अपने संपूर्ण राशि का ज्ञान हो जाएगा कि मार्च माह में 9 ग्रह मंडल आपके लिए कैसा परिणाम देने वाले हैं। सर्वप्रथम मित्रों, ये जो चार्ट मैंने बना रखा है ये है मार्च माह पहली तारीख यानी 1 मार्च 2023 का सुबह 6:15 जब भगवान भुवन भास्कर उदित हो रहे थे उस समय का। इस चार्ट में आपके सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य की, यानी भगवान सूर्य तृतीय भाव के अधिपति होकर के आपके जो है भाग्य भाव में संचरण करेंगे, तो तीर्थाटन करने का आपको अवसर मिलेगा। साथ ही साथ अपने कार्य से संबंधित छोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं आप करेंगे। भाग्य आपका जागृत रहेगा क्योंकि सूर्य नारायण 9 भाव में बहुत उत्तम फल देते हैं। पिता से संबंध मधुर बने रहेंगे, पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। साथ ही आपके शत्रुओं पर आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि स्वयं के ही तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो यानी पराक्रमशीलता, उद्यमशीलता बढ़ी रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। पराक्रमशीलता और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपकी कुंडली में लाभेश और खष्टेश यानी लाभ के अधिपति बनते हैं, ऋण रोग शत्रु के भी अधिपति बनते हैं और संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से व्यय भाव में। व्यय भाव का मंगल का यह संचरण आपके लिए कुछ खर्चों की अधिकता को लाने वाला रहेगा। और साथ ही साथ इन खर्च की अधिकता से ही आप अपने ऋण रोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे। और साथ ही साथ जो बाहर के व्यक्ति हैं, अपने ब्लड रिलेशंस के अलावा अन्य व्यक्ति हैं, उनसे संबंधों के कारण आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, यानी दूरस्थ देश से आप माल मंगाते हैं और यहाँ बेचते हैं, तो निश्चित रूप से इस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ अत्यधिक मिलेगा। क्योंकि व्यय भाव में आपका लाभेश गया है, तो वहाँ से बाहर से लाभ होने की, उन्नति होने की आपकी बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई है इसमें। साथ ही मंगल देखेंगे, अपनी चतुर्दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव में, तो पराक्रमशीलता आपकी बढ़ी रहेगी। साथ ही साथ आपके खष्ट भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, और जहां पर वो स्वगृही देखेंगे तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य पर उनका सुख भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, तो वहां पर भी मित्र गुरु की राशि को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में मंगल की कृपा से आपका सुख बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध की। बुध आपके लग्नेश होकर के और चतुर्थेश होकर के एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। अत्यंत ही शुभकारी परिणाम प्रदान करते हैं। बैठे हुए हैं वर्तमान में 1 मार्च को 9वें भाव में शनि और सूर्य के साथ। यहाँ पर बैठ करके आपका मन धार्मिक कृत्यों में लगेगा, धार्मिक यात्राओं में लगेगा। धार्मिक कृत्यों को आप करेंगे, धार्मिक कृत्यों से आपको सुख की प्राप्ति होगी और इन कृत्यों से आपके भाग्य की भी जागृति होगी। साथ ही साथ आप कोई छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं, और यहाँ बैठ करके आपको भाग्य से आपके भूमि भवन वाहन में भी वृद्धि रहेगी, यानी भाग्य की कृपा रहेगी, देवताओं का आशीर्वाद रहेगा। इससे आप भूमि खरीदने का अवसर बन सकता है, वाहन खरीदने का अवसर बन सकता है, या मकान बनाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध सर्वाधिक शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यहाँ पर बैठ करके वह आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। उनकी दृष्टि यहाँ से बैठ करके पराक्रम भाव पर मित्र सूर्य पर पड़ेगी, तो वह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जो है बढ़ाएंगे। लोगों से मैत्री संबंध आपके मधुर होंगे, पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 7वें भाव के अधिपति और 10वें भाव के अधिपति बनते हैं, यानी दाम्पत्य सुख और आपके कारोबार को रिप्रेजेंट करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान कालखंड में मीन राशि में ही, यानी 10वें भाव में ही स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए मार्च माह का जो अवसर रहेगा वो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी।
देवगुरु बृहस्पति आपके व्यवसाय में स्वगृही बैठे हैं। स्वगृही बैठ का ग्रह का किसी भी ग्रह, चाहे वो क्रूर हो या सौम्य ग्रह हो, शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। दशम में गुरु शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो आपके व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में, नौकरी करते हैं तो नौकरी में, या किसी प्रकार का प्रोफेशन करते हैं उन प्रोफेशन में वृद्धि के अवसर भरपूर मात्रा में रहेंगे। और साथ ही साथ गुरु आपके दशम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से बैठ करके देखेंगे आपके द्वितीय भाव को, यानी कोष में वृद्धि करने वाले, धन की संग्रह में जो धन आएगा व्यापार से, नौकरी से, प्रोफेशन से, उसका संग्रह भी होगा। साथ ही साथ उनकी दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके सुख भाव पर, भूमि भवन वाहन खरीदने का अवसर बनेगा। साथ ही साथ वे दृष्टि देंगे आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर, ऋण रोग शत्रुओं का वहां पर बैठ करके दशम भाव से ही समन करेंगे। और अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मित्रों आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वे व्ययाधिपति हैं, व्यय के तो कारक हैं, भोग के कारक है, सुख के कारक है, लेकिन साथ ही साथ पंचम भाव के, यानी व्ययाधिपति तो शुभ नहीं होता है, लेकिन पंचमेश होने से शुक्र आपके लिए बहुत कारक ग्रह माने जाते हैं आपकी कुंडली में। यानी मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र जो होता है वो एक कारक ग्रह होता है। अब ये बैठे हुए हैं उच्च का होकर के आपके दशम भाव में। दशम भाव मित्रों हमारा कर्म है, हमारा व्यापार है, हमारा रोजगार है, हमारा प्रोफेशन है। हम जो भी कर्म करते हैं वो दशम भाव उसको परिलक्षित करता है, उसको बतलाता है। तो दशम भाव में शुक्र जब उच्च के होकर के बैठे हुए हैं तो आप अपनी ज्ञान बुद्धि विद्या के द्वारा बाहरी लोगों के संबंधों के माध्यम से अपने व्यवसाय में, नौकरी में निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। नौकरी में यदि पदोन्नति आपकी रुकी हुई है तो ये श्रेष्ठ समय है आपको पाने का, क्योंकि यहाँ पर दो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों की कृपा आपको मार्च माह में यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही साथ मित्रों अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो व्ययाधिपति भी होकर के दशम भाव में उच्च का होकर के बैठे हैं, तो बाहर जाकर के नौकरी भी करने के अवसर, शुभ अवसर आपको रहेंगे। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, उससे भी आपको लाभ होने का अवसर रहेगा। यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव में स्वगृही संचरण करेंगे, वहीं शुक्र उसी राशि में उच्च का होकर के संचरण करेंगे। तो ये जो मार्च का माह होगा आपके लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, अगर आप अभी नौकरी नहीं पाए हैं तो आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए भी, किसी नए व्यवसाय को लगाने के लिए, किसी नए उद्यम को शुरू करने के लिए भी सर्वाधिक शुभ समय रहेगा। साथ ही शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर। सुख के अधिपति हैं, भोग के अधिपति हैं, भूमि भवन वाहन खरीदने का, मकान बनवाने का, जमीन खरीदने का या लग्जरी वस्तुओं को खरीदने का जरूर ही अवसर आपको मार्च माह में प्राप्त होगा। और अब बात करेंगे शनिदेव की। मित्रों शनिदेव मिथुन राशि में आपके लिए अष्टमाधिपति, अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, यानी दुख के कारक हैं, और साथ ही साथ भाग्येश भी हैं। तो मूल त्रिकोण राशि इनकी भाग्य में पड़ती है और इसलिए शुभ भी माना जाता है। यदि कोई भी ग्रह किसी त्रिकोण का स्वामी हो जाता है और दूसरी जगह का भी स्वामी हो तो वो शुभ ही परिणाम प्रदान करता है, यानी अल्प शुभ आपकी कुंडली के लिए शनि बनते हैं। स्वगृही होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य की भी वृद्धि करने वाले हैं, आयु की वृद्धि करने वाले हैं, पिता की तरक्की करने वाले हैं। आपके पिता यदि बहुत दिनों से बीमार थे, उनका स्वास्थ्य सुधर सकता है, क्योंकि मृत्यु भाव में अभी तक जो पिता का कारक ग्रह था, नवम भाव के अधिपति जो शनि थे, वो मृत्यु भाव में थे, तो यह उचित नहीं था उनके लिए। लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, साथ ही साथ पिता की भी उन्नति का कारक बनेगा शनि यहाँ पर, और आपके भाग्य और धर्म की तो वृद्धि शनिदेव करेंगे ही करेंगे। यहाँ से देखेंगे लाभ भाव पर हालांकि निश्चितम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन क्रूर ग्रह लाभ भाव में जब भी देखते हैं, बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ का परिणाम शुभ होता है, यानी लाभ की प्राप्ति आपकी अवश्य होगी। साथ ही साथ देखेंगे पराक्रम भाव को, पराक्रमशीलता आपकी बढ़ी रहेगी, और ऋण दशम दृष्टि जो उनकी पड़ेगी शनिदेव की ऋण रोग शत्रु पर, तो भाग्य से ही ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मित्रों अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह सर्वाधिक शुभ परिणाम प्रदान करता है, और जबकि राहु क्रूर ग्रह है तो यहाँ पर लाभ की अधिकता बनाए रखेंगे। अब मार्च माह में आपको लाभ की भी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि शनि जिस कुंडली में शुभ होते हैं, राहु भी लगभग शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, और राहु
अब यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। मेष राशि का राहु बलवान भी होता है तो आपके लिए श्रेष्ठ धन के कारक होंगे, आपका कल्याण करेंगे और साथ ही साथ आपके लाभों में, आपके मनोकांक्षाओं में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और उनका राहु देव पूर्ण भी करेंगे उन इच्छाओं को। और अब बात करते हैं केतु की। केतु मित्रों अवश्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे। पंचम में केतु का फल उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया है क्योंकि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ कष्ट, कमी और अभाव के सूचक हैं। यानी कि आपके पुत्र पुत्री से रिलेशन या प्रेम संबंध या फिर लोगों में लोकप्रियता में कुछ कमी आ सकती है। लोगों से शायद व्यवहार आपका शायद उतना उत्तम नहीं रहेगा इस कारण से, और कुछ न कुछ उग्रता आपके अंदर रहेगी। यानी कि केतु जब भी बैठता है मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का भाव है, ज्ञान का भाव है, तो आपके मस्तिष्क में कुछ उग्रता लाता है। तो आप वाहन इत्यादि चलाते समय इसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तेज गति से वाहन न चलाएं क्योंकि किसी से स्पर्धा में वाहन न चलाएं क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ करके चोट चपेट दुर्घटनाएं भी देता है। साथ ही पुत्रों के लिए भी केतु यहाँ का हानिकारक माना जाता है। पुत्र पुत्रियों की से रिलेशन, प्रेम संबंध, इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं अवश्य रखेगा। हालांकि शुक्र उच्च के हैं तो इन सब का बहुत निगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन केतु का एक जहाँ तक परिणाम है वह आप लोगों के लिए नकारात्मक है। हालांकि जो इन भाव से संबंधित, जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव से संबंधित जो फल रहेगा वो लगभग शुक्र के कारण आपका श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करेंगे संक्षिप्त रूप से आपके समस्त स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका पूरे मार्च माह में उत्तम बना रहेगा। हालांकि शनि और सूर्य के दो क्रूर ग्रहों के मध्य में बुध के होने से स्वास्थ्य में कुछ नरमी आपको देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं आपके धन की। धन कोष पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, धन कोष आपका बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ सुख की, सुख पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो भूमि भवन वाहन का सुख भी भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। पुत्र पुत्री से रिलेशन, प्रेम संबंध और लोगों में लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी। केतु कुछ न कुछ दिक्कतें करेंगे, फिर भी जो शुक्र के उच्च होने से आपको मार्च माह में सभी प्रकार के सुख मिलते रहेंगे, प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ बने रहेंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि में है, दाम्पत्य सुख, पत्नी से संबंध उत्तम बना रहेगा। भाग्येश खुल मूल त्रिकोण में है तो भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा। कर्म भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ये मिथुन राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय मार्च का अवश्य रहने वाला है क्योंकि दोनों आपके कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों दशम भाव में है। बहुत ही शुभ समय आपका मार्च के लिए रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, और लाभ की वृद्धि राहु बैठ करके करते रहेंगे। ये मित्रों, ये रहा मिथुन राशि का मार्च माह का राशिफल। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए कर्क राशि का राशिफल लेकर के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।